प्रिया गोयल को और चेतन चौधरी को क्या केतन अग्रवाल मर्डर केस में सजा होएगी? जी हाँ दोस्तों, हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभी तक जितने भी वीडियोस देखे हैं ना, इन वीडियोस के आधार पर हम कहीं ना कहीं सिया गोयल को और चेतन चौधरी इन दोनों को हम अपराधी मान चुके हैं और मन ही मन हमने इन दोनों के लिए कोई ना कोई सजा भी सोच ली है। मगर हमारे आपने आपके दोषी मानने से क्या ये दोषी हो जाते हैं? क्या कोर्ट भी हमारे और आपके तरीके से सोचेगा या नहीं? क्या इन दोनों को सच में सजा होएगी या नहीं? तो आइए जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभी जितनी भी जानकारी अवेलेबल है, क्या वो इन दोनों को दोषी करार देने के लिए काफी है? ये है आशुतोष जी, जो सिया गोयल के वकील हैं, जो उनके डिफेंस में उनका केस लड़ेंगे। तो मीडिया पर सबसे पहले एक वीडियो वायरल है जिसमें मर्डर से, ये देखिए उसकी एक छोटी सी पिक्स है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि पुणे के एक कॉफी हाउस में मर्डर से ठीक एक दिन पहले ये दोनों मिलते हैं। जब उन दोनों का अफेयर चल रहा है, वो उससे पहले उसके बाद दसियों बार मिले होंगे। तो उन दोनों का यूं ऐसे रोज रोज मिलना या ऐसी कोई वीडियो क्लिप निकालना कि जी वो यहाँ पे मिले वहां पे मिले, ये कोई एविडेंस के रूप में नहीं लिया जाएगा। उन दोनों का अफेयर चल रहा है, वो कभी भी कहीं पे भी मिल सकते हैं, किसी भी समय मिल सकते हैं। फिर पुलिस का कहना यह है कि पुलिस के पास 2000 कॉल्स का रिकॉर्ड है जो जनवरी से लेके जून तक इन दोनों के बीच में हुई। अराउंड 180 डेज के अंदर अगर 2000 कॉल्स होती है तो 15 कॉल अराउंड रोज की हुई है इन दोनों के बीच में। एक लड़का लड़की जिन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है, ये आजकल आम बातें हैं। 4-5 बार तो कॉल इसलिए हो जाती है कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरा बाबू क्या तल्ला है। 10-15 बार तो ये पूछ लिया जाता है एक दूसरे से। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके बीच में 2000 कॉल्स हुई। फिर उनकी जो बात हुई 238 घंटे, 180 दिन के अंदर, मतलब जनवरी से लेके जून तक 180 दिन हुए। 180 दिन के अंदर 238 घंटे, अराउंड 1 घंटा 15 मिनट के आसपास इन दोनों की रोज बात हुई। उन दोनों का अफेयर है, ये नॉर्मल बात है। इतनी बात होना, 1-1.25 घंटा तो कुछ भी नहीं है। 4-4, 5-5 घंटे, अगर आजकल के निबा निबीस का चेक कर लोगे रिकॉर्ड, तो 4-4, 5-5 घंटे का एक दिन का रिकॉर्ड निकल आएगा। 6 महीने के अंदर तो कम से कम 600 घंटे निकल आएंगे। हाँ, मगर जो तीसरी कड़ी है पुलिस के पास इस केस के अंदर, वो सबसे बड़ी कड़ी है। वो कड़ी ये है कि इन दोनों के मोबाइल्स की जो सर्च हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अंदर ये स्लो पॉइजन खोज रहे हैं कि एक आदमी को ऐसे कैसे मारा जाए कि उसकी जो डेथ है वो मतलब एक नेचुरल तरीके से लगे कि नेचुरली इसकी डेथ हो गई किसी भी रीजन से। दूसरा ये खोज रहे हैं कि कोई ऐसी मतलब हत्या को एक्सीडेंट का रूप कैसे दिया जाए कि हाँ एक एक्सीडेंट हो गया। शायद ये जो कड़ी है बहुत ही मजबूत कड़ी है इन दोनों के खिलाफ। हाँ, मगर जब आदमी फंसा होता है, जैसे कि सिया गोयल ने भी अभी ये बयान दे दिया है। सिया गोयल ने ये बयान दिया है कि केतन अग्रवाल को वो सब कुछ बता चुकी थी, मगर वो फिर भी शादी तोड़ नहीं रहा था। ये आज की वीडियोस में अवेलेबल है ये जानकारी। जब आदमी कहीं फंसा होता है, वो उसको मतलब एज पर सिया गोयल वो फंसी हुई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो हो सकता है सिया और चेतन के मन में इसको मारने का ख्याल आया हो। अब आपके मन में कोई ख्याल आया हो, उस ख्याल को आपने गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया, तो इसके लिए आप दोषी नहीं ठहराए जा सकते हो। ये चीज कंफर्म है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियोस डालने के लिए, व्यूज लेने के लिए ये सब बातें ठीक हैं, मगर कोर्ट के लिहाज से ये चीजें आप मन में दिन में 10 बार सोचते हो कि किसी पे गुस्सा आ गया, दिल करता है इसको मार दूं, तो क्या आपको कोर्ट सजा दे देगा क्या इस चीज के लिए? हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस जो हैं, हमारी संवेदनाएं हैं, वो केतन के परिवार के साथ हैं। मगर जो कोर्ट है हमारी संवेदनाओं से, हमारी इमोशन से नहीं चलता है। कोर्ट चलता है एविडेंस के साथ। ये एक कड़ी जरूर हो सकती है कि उन्होंने उसको मारने के लिए ऐसा कुछ प्लान किया या सोच रहे थे या उनके दिमाग में ये बातें आई, तो उसके ये जो चीजें हैं, ये जो बातें, उनको मेन एक्यूज्ड साबित करने के लिए कि मेन आरोपी यही है, ये साबित करने के लिए काफी हैं। मगर ये दोनों आरोपी हैं, इसके लिए ये बातें काफी नहीं हैं। यहां तक कि केतन जब जिस समय खाई में गिरा, उस समय सिया का और चेतन का वहां पे होना भी इनफ नहीं है। इस चीज को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये दोनों बोल सकते हैं कि हम वहां पे केतन से बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे, हम दोनों उससे बात करना चाहते थे। बात करते हुए या उसके दौरान या आगे पीछे उसका पैर स्लिप हो गया या कुछ भी, दोस्तों कोई भी कहानी को जन्म दिया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों को धक्का देते हुए किसी ने देखा नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है पुलिस के पास।
हाँ, ये भी एक सॉलिड कड़ी, एक थ्योरी ले सकते हैं कि ये दोनों वहां पे थे जब केतन नीचे गिरा, खाई में गिरा। थ्योरी के हिसाब से ले सकते हैं, एक कड़ी जोड़ने के हिसाब से ले सकते हैं। हाँ, एक और मजबूत कड़ी है पुलिस के पास की, जो चेतन है उसने अपने एम्प्लॉयज के साथ अपना मोबाइल जो है वो चेंज किया, अपनी मतलब लोकेशन जो है वो मतलब उसकी लोकेशन वहां पे ना आए, उसके लिए पे ना आए। कल को अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है, मतलब ये बात को माना जा सकता है कि अगर तुम मर्डर करने नहीं गए थे वहां पे, उसको मारना नहीं चाहते थे, तो तुमने अपना मोबाइल क्यों बदला। एज ए एक सॉलिड प्रूफ, एक कड़ी के रूप में आप ले सकते हो, मगर इससे भी आप ये कंफर्म नहीं कर पाओगे कि धक्का इन दोनों ने ही दिया है। या तो ये जो दोनों जो हैं अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल कर ले कोर्ट रूम में कि हाँ हमने ये किया, ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, या तो पुलिस के पास ऐसे सॉलिड कड़ियां होनी चाहिए जो जुड़ती चली जाएं, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ इन्होंने नीचे फेंका है उसे। पर अभी तक जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे जो जानकारी अवेलेबल है, जहां पुलिस ने भी जो मीडिया को बताया है, उस हिसाब से अगर आप लोग सोचें कि चेतन और सिया को कोई भी माननीय जज जो है वो अपराधी करार दे देंगे, तो ये बहुत मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि आप अपने आप को इस जगह एक जज के तरीके सोच के देखिए। आपने मर्डर के केस में किसी को अपराधी मानना है, जब तक आपके टेबल पे वो सारी, हाँ एक इमोशंस हैं, एक फीलिंग्स हैं कि हाँ इन दोनों ने दिया होगा, मगर कंफर्मेशन कैसे होएगी। कंफर्मेशन के लिए पुलिस के पास कुछ सॉलिड, हाँ इन जो चीजें अभी तक जो बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, वो काफी नहीं है चीजें। घर वालों के भी बयान आने शुरू हो गए हैं, उनके फादर ने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, अगर हमारी बेटी कल्प्रिट है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सिया की मदर ने भी बोला है कि हाँ अगर हमारी बेटी कल्प्रिट है तो उसे उसी किले के ऊपर ले जाके उन दोनों को धक्का दे दो। पर दोस्तों कल्प्रिट साबित भी तो करना पड़ेगा पुलिस को किसी तरीके। दो ही तरीके हैं, या तो पुलिस के पास ऐसे कुछ सॉलिड एविडेंसेस हों जिनके बिहाफ पे पुलिस जो है कोर्ट रूम में अपनी चार्जशीट में इनको दोषी 100% दोषी साबित कर पाए कोर्ट रूम के अंदर। अगर यही जो बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, तो दोस्तों इससे भी ज्यादा बड़ी बातें आपने पीछे कुछ ऐसे ही 2-4 रिसेंटली केस देखे हैं, तो बेल मिली है भाई लोगों को। हाँ ये है कि 2-4 कड़ियां जो हैं इनके बेल प्रोसीजर को थोड़ा टफ कर सकती हैं, मगर रोक नहीं सकती हैं ये कड़ियां। पुलिस के पास इसके अलावा भी कुछ होना जरूरी है, इन दोनों के खिलाफ कोई और भी सॉलिड एविडेंसेस होने जरूरी हैं, जिससे ये कंफर्म हो कि मर्डर इन दोनों ने ही किया है। तो हो सकता है कि इन दोनों को कोई सजा हो जाए, मगर अभी तक दोस्तों मैं माफी चाहता हूं, मेरी पूरी संवेदनाएं, मेरे इमोशंस जो हैं केतन के परिवार के साथ हैं। आपका अगर कोई अच्छा वकील जो है, कोई लॉयर अगर अच्छा आपका फ्रेंड है, आप उससे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जानकारी अवेलेबल है, आप उसके बिहाफ पे उससे कंसल्ट करके देखें, एक बार उससे बात करके एक बार पूछ के देखें क्या इन दोनों को इस जानकारी के हिसाब से इन दोनों को सजा मिल सकती है या नहीं मिलेगी। एक बार पूछ के देखें।